तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। यौम पाकिस्तान के पुरमसरत मौका पर पाकिस्तानी सफारखाना रोम में परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तलावत कुरान पाक के बाद नायब सफीर फरहान अली ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसके बाद सफ़ीर पाकिस्तान अली जवेद ने तराने की धुन पर परचम कुशाई की और क़याम पाकिस्तान की तहरीक पर रोशनी डाली। पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब में शिरकत का शुक्रिया अदा करते हुए और उनकी ज़बरदस्त खिदमात को सराहते हुए सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि यूरोपीय यूनियन में समंदर पार पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तादाद इटली में मुकीम है और इटली में बसने वाले 3 लाख पाकिस्तानियों की जानिब से गुज़िश्ता बरस तकरीबन $900 मिलियन की रिकॉर्ड तहसीलात ज़र मौसूल हुई। 14 अगस्त 1947 को 27वीं की रात थी। पाकिस्तान का वजूद रमज़ान की 27वीं की शब में आया। तब से लेके आज तक का जो सफ़र है उसके बारे में हम स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते रहे और अब चूँकि हमने अपनी अमली ज़िंदगी में कदम रखा है तो हमें वो सबक जो बचपन से पढ़ाया गया, जो अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों का सबक था, जो इसाल का सबक था, उसको कतई तौर पर भूलना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा खुदगर्ज़ इंसान वो होगा जो अपने मुल्क के साथ खुदगर्ज़ी रखे और उसकी खिदमत करने के अंदर हिचकिचाए, शर्माए या वो पीछे हट जाए। अगर हमारे आबाओ अजदाद ने ये कुर्बानियाँ ना दी होती और अगर वो ये कहते कि जी बड़ा मुश्किल काम है, कहाँ पाकिस्तान आपने बनाया है, हम यहाँ रहते हैं, हम वहाँ कैसे जाएं, इंसानियत की तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत कैसे करें, तो क्या मैं और आज आप इस परचम के नीचे बाहैसियत आज़ाद कौम खड़े होते? क्या हम लोग अपनी शनाख्त ये कह सकते हैं कि जी हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, आइए हमारा मुल्क देखिए? तो हमारे आबाओ अजदाद ने जो हमारे ऊपर एहसान किया है, उसकी किसी भी तौर के ऊपर कोई भी शख्स, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, वो उसका एहसान का बदला नहीं उतार सकता। और बहैसियत कौम, हमारी पूरी कौम के ऊपर जो अल्लाह की ज़ात ने एहसान किया, 190 साल की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई, बदतरीन ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई। और ग़ुलाम वो होता है जिसका किसी भी किस्म का कोई हक नहीं होता, ना वो खाना मांग सकता है, ना वो पानी मांग सकता है, ना उसको काम करने की उजरत दी जाती है, ना उसको कोई पैसा दिया जाता है, ना उसके कोई हकूक़ होते हैं, ना उसकी बीवी बच्चों के कोई हकूक़ होते हैं। बस उसकी एक ही तारीफ़ होती है कि ये ग़ुलाम है। 200 साल के अंदर कितनी नस्लें हमारी ग़ुलामी की ज़ंजीरों के साथ बंधी रही और किस शदीद ज़ालिमाना राज का उन्होंने मुकाबला किया और बिलखुसूस इस तहरीक का इब्तिदा किया गया, एक सोच के साथ किया गया। आज पाकिस्तान को उसी सोच की ज़रूरत है। आप सब समझदार हैं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि मुल्क के क्या हालात हैं और मुल्क के अंदर लोग जो रह रहे हैं उनके अंदर किस किस्म की कैफियत है। आप बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। कहा जाता है कि आप पाकिस्तान का असासा हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर क्या आपको इस हैसियत से दिया जाता है? क्या आपकी वो ताज़ीम व तकरीम की जाती है कि आप वाकई ही पाकिस्तान का एक असासा हैं? मेरे ख़्याल में हमारा शर जो है वो शर्म से झुक जाना चाहिए कि हम बातों में बहुत तेज़ हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी जो मुल्क के बाहर रहते हैं उनकी खिदमत या उनके किसी मसले के हल का मौका आता है तो हम घबराना, कतराना शुरू कर देते हैं। जब पाकिस्तान बना था, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारी माँओं ने, बहनों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने और बच्चों ने इंसानियत की तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत की। ये तारीख़ का एक हिस्सा है। इतनी बड़ी इंसानी हिजरत आज तक नहीं हुई और अक्सरियत ने ये हिजरत जो है वो नंगे सर की है और पैदल पाँव की है। उस वक़्त हमारे जो बड़े थे उनको ये फ़िक्र नहीं थी कि फ़लानी चीज़ भी ले लें और फ़लानी चीज़ भी ले लें। उनको सिर्फ फ़िक्र एक ही थी कि एक मुल्क आज़ाद होने जा रहा है, हमने उस मुल्क में जाना है। सफ़ीर पाकिस्तान ने कम्युनिटी की बराह रास्त खिदमत के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात से भी आगाह किया। यौम कश्मीर फरवरी 2023 के मौका पर पाकिस्तानी सफारखाने के व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में शमूलियत करने वाले 3000 पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की दावत दी।
قبل ازیں سفارت خانے میں مرخہ 21 مارچ یوم پاکستان کی مناسبت سے ایک خصوصی سفارتی تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں تقریباً 200 مہمانوں نے شرکت کی، جن کا تعلق اطالوی حکومت، پارلیمان، میڈیا، تعلیم، کلچر، آرکیالوجی، سیاحت، کوپیمائی، تجارت، دفاع و سیکیورٹی سے تھا۔ اس پروگرام کے اختتام پر روایتی پاکستانی کھانوں نے بالخصوص باربیکیو اور حلوہ پوری نے مہمانوں کا دل جیت لیا۔ ندیم شوکت، نمائندہ خصوصی 39 نیوز HD، روم، اٹلی۔ اہم ایشوز ہوں یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر، کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار۔